खुद मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं तो जनता को क्या संभालेंगे। भजनलाल सरकार को सत्ता में रहने का नहीं अधिकार। प्रदेश सहित अजमेर में बेलगाम अपराध से कानून व्यवस्था की उड़ रही है धज्जियां। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा की भजनलाल सरकार पर बोला बड़ा हमला। प्रदेश सहित अजमेर जिले में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने राज्य की भजनलाल सरकार को जमकर घेरा और कई गंभीर सवाल उठाकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल को जान से मारने की धमकी, जयपुर में दिन दहाड़े व्यापारी के साथ करोड़ों की लूट, विजयनगर में बालिकाओं के साथ यौन शोषण, पुष्कर में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला सहित कई मुद्दे प्रमुखता से उठाए। सर्किट हाउस में गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश और अजमेर की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। प्रदेश की चौपट कानून व्यवस्था की हालत ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, बड़े नेताओं और उद्योगपतियों को अपराधी खुलेआम धमकियां देकर उनसे फिरौती मांगने जैसे जघन्य कांड करते जा रहे हैं। प्रदेश में जान से मारने की खुली धमकियां, लूट, डकैती, हत्या, जानलेवा हमले, बालिकाओं और महिलाओं के साथ गैंगरेप, महिला पर अत्याचार, दलितों के साथ अन्याय, साइबर फ्रॉड की घटनाएं आम बात हो गई है। प्रदेश में पूरी तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। अगर आंकड़ों की जुबानी बात करें तो पिछले एक साल में 221 जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें पुलिस की पिटाई हुई है। SC/ST एक्ट में 9,279 मामले दर्ज हुए। सांचौर के गांव में दलित दूल्हे को गोड़ी से उतारकर पिटाई की गई। हर माह 150 हत्याएं हो रही हैं। हर माह 10 डकैती हो रही हैं। चोरी की 120 घटनाएं रोज हो रही हैं। अपराध के दिनों दिन ग्राफ के बढ़ते हुए भाजपा की डबल इंजन सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है और प्रदेश की जनता अपराधियों से भयभीत है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा की भजनलाल सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल में जिस तरह से अजमेर सहित राजस्थान में अपराध के मामले बढ़े हैं और कानून व्यवस्था चौपट हुई है, सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह कर भाजपा ने प्रदेश की सत्ता तो हथिया ली और राज्य की जनता को अपराधियों के हवाले कर दिया। प्रदेश की जनता राज्य सरकार की नीतियों और अपराध से पीड़ित है। राठौड़ का कहना है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में हमारे विधायक नेता भी सरकार को घेरकर जनहित की आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर भजनलाल सरकार के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। जनता ऐसी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सचिव कैलाश झालीवाल, देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली, पार्षद नौरत गुर्जर, वरिष्ठ नेता राजेश टंडन, मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, गणेश चौहान, निवेश चौहान, पंकज चोटवानी, ब्लॉक अध्यक्ष वाहिद मोहम्मद, पूर्व पार्षद सर्वेश पारिक, आरिफ खान, यूनुस खान, सुमित मित्तल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि जेल में बैठे अपराधी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हालांकि अपनी लाज बचाने के लिए पुलिस ने धमकी देने वालों को गिरफ्तार भी किया है। अब सवाल यह है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी मिलना खुद सरकार की यह बड़ी नाकामी को दर्शाता है। लगता है सरकार का पुलिस प्रशासन पर अंकुश खत्म हो चुका है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पत्रकारों के सवालों पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने विजयनगर और भीलवाड़ा में बालिकाओं के साथ हुए यौन शोषण पर गहरी चिंता जताई और इस कांड के लिए राज्य की भजनलाल सरकार की चौपट कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं और बालिकाएं कतई सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा की बात करने वाली डबल इंजन की भजनलाल सरकार महिलाओं और मासूम बालिकाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही। इसलिए प्रदेश में महिला अपराध, गैंगरेप, छेड़छाड़, बलात्कार की घटनाएं होना आम बात है। विजयनगर की घटना इसका जीता जागता उदाहरण देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि विजयनगर में कई स्कूली छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग और देह शोषण का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि भीलवाड़ा में एक और शर्मनाक मामला सामने आ गया है। मेरी प्रदेश सरकार से मांग है कि भीलवाड़ा और विजयनगर सहित प्रदेश में ब्लैकमेलिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल एक SIT का गठन करके ऐसी घटनाओं की अतिशीघ्र जांच की जाए एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि हैवानियत वाली सोच के साथ इंसानी रूप में ऐसे दानवों की एक सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने गत दिनों पुष्कर में अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया पर हुए जानलेवा हमले का भी मुद्दा उठाया। इस घटना को दुखद बताते हुए अजमेर पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। राठौड़ ने कहा कि पुष्कर में अपराधियों ने अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
अधिवक्ता अजमेर के जिला अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अधिवक्ता पर जानलेवा हमला होना पुलिस प्रशासन की खुली लापरवाही है। ताज्जुब इस बात का है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मेरा अजमेर एसपी वंदिता राणा से यही आग्रह है कि अधिवक्ता पर जानलेवा हमला करने वाले सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार। सबसे पहले आप प्रेस के साथियों का वेलकम, स्वागत और धन्यवाद कि आप बहुत ही शॉर्ट इनविटेशन पे यहाँ पधारे। मुद्दा आज बहुत प्रमुख रूप से हमने जो एक ही केंद्रीकृत किया है वो मुद्दा है कानून व्यवस्था का, और कानून व्यवस्था का मुद्दा पूरे राजस्थान का है और उसमें अजमेर भी शामिल है। पिछले 1.25 साल से भजनलाल जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से ज़्यादा 11-12 साल करीब भारत सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार की बात करके सत्ता में ही आ गए। और राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले का आप देखेंगे सीन, तो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने कानून व्यवस्था को बनाया। बड़े होर्डिंग जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर भी लगाए कि मतलब कानून व्यवस्था राजस्थान की फेल हो गई। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो पुलिस राजस्थान में 1.25 साल में करीब 220-221 बार पिटाई हो चुकी पुलिस की अलग अलग हिस्सों में। ये अपराध देखेंगे तो डकैती, हत्या, मर्डर, ये जो प्रतिदिन के अगर आप औसत देखेंगे या प्रति माह के देखेंगे, सालाना देखेंगे आंकड़े जो हमने आपको प्रेस नोट के माध्यम से देंगे, वो जितने पिछले 5 साल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी उससे ज़्यादा अपराध बढ़ गया है। पुलिस का नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहा है। गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी को भी जान से मारने की धमकियां जेल से आ रही हैं और दूसरी बार धमकी आई है। जेल के कुछ छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके और इतिश्री कर ली गई है। अभी अजमेर में जो वकील हैं जाखोटिया जी, जिनसे मैं अभी जेएलएन में जाके, और वो आईसीयू में वेंटिलेटर पे हैं, बहुत सीरियस है, उनसे मिलके भी आया हूँ। सारे लोग हम गए हैं और डॉक्टर से बात करी, जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करी, जो आचार्य जी जो न्यूरो के हेड हैं वो साथ थे हमारे। उन्होंने बताया कि पेशेंट बहुत सीरियस है। उनके डीजे बजा रहे थे बच्चे, दारू पी के उत्पात कर रहे थे, उनको टोकने मात्र से आप देखो कानून व्यवस्था की स्थिति कि एक अच्छा भला एडवोकेट और जिनकी उम्र 65 साल है, एक तरह से मतलब इतने वरिष्ठ नागरिक हैं वो, उनके साथ में बेरहमी से शराब की बोतल सर में मार के और एक डंडे से मार के, और उनकी हालत आज बहुत ही डेंजरस स्थिति में है। वो चिंताजनक स्थिति। उनकी बेटी अंजलि मिली, बहुत ही एक तरह से वो रो के कह रही थी कि जो मेरे पिताजी पर जिन्होंने हमला किया वो मुलजिम पूरे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जो गाड़ी उस हमले में काम में ली गई, जो डीजे वाली गाड़ी थी, एक बोलेरो थी, वो भी पकड़ी नहीं है। एसपी साहब से मैंने भी कल बात करी थी कि ये स्थिति ठीक नहीं है। पत्रकारों भी आंदोलन कर रहे हैं, राजस्थान बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि राजस्थान सरकार में कोई जू ही नहीं रह रहा। अजमेर ज़िले में कितने, यहाँ अजमेर ज़िले में जो जनप्रतिनिधि हैं, मतलब विधानसभा अध्यक्ष देवरानी जी यहाँ कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं। सुरेश रावत जो पुष्कर से एमएलए हैं वो कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। भागीरथ चौधरी जी वो भारत डबल इंजन में वो बैठे, भारत सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। और बोर्ड और निगम में कितने लोग सरकार में लेके बैठे हैं। पूरी हमारा तो एकमात्र एमएलए किशनगढ़ से एक एमएलए हैं, सातों के सातों एमएलए इनके हैं। नगर निगम इनका है, डबल ट्रिपल सारे इंजन इनके पास होने के बाद ये स्थिति हो जाए, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये। और आप देखिए कि मतलब जयपुर में दिन दहाड़े एक व्यापारी की पत्नी के साथ में जो मतलब गहने छीने गए, क्या मतलब खुलेआम हो रहा है। किशनगढ़ के एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी और फिरौती मांगने की घटनाएं हो रही है। इनके बीजेपी के ही डेगाना से जो एमएलए हैं अजय किलक जी, वो विधानसभा में आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो पुलिस का जो एसपी है नागौर, वो हमारी मान रहा ही नहीं है। इनके जो किरोड़ीलाल जी मीणा जो मंत्री हैं, कभी कहते हैं ये मंत्री हैं, कोई कहता है मंत्री नहीं है, यानी वो विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। और इनके जो गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम जी का स्टेटमेंट देखो आप, उनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ उनको नोटिस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी जासूसी हो रही है किरोड़ीलाल जी मीणा, और फिर दोबारा फिर बोल जाते हैं कि मेरी सीआईडी पीछे लगी हुई है।
तो ये सरकार क्या हो रही है? ओपोबाई का राज है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाई हमारी सरकार में, अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री ने क्लब बना, उसका उद्घाटन हो गया 22 सितंबर 2023 को। उस उद्घाटन में मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत साहब मौजूद थे, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी थे, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र राठौड़ भी देखी नहीं। अजमेर में देख रहे हो, नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं इनके पास। नाम बदलो अगर आपको जरूरत लगे, लेकिन काम भी तो करो उसमें। आरटीडीसी के होटल में हमारे इस 1.25 साल में एक भी कमरे में काम हुआ तो बता दो आप। होटल में काम, आप उस होटल को जो कमी रह गई थी, जो कमरे में और अच्छा जीर्णोद्धार होना चाहिए था, वो करो ना आप। नाम बदल दिया, कभी होटल का नाम, कभी आना सागर का नाम, कभी केईएम का नाम, कभी, मतलब क्या हो रहा है? तो हमारा ये कहना आपके माध्यम से है कि जो हालात बनी हुई है अजमेर में, वो बहुत चिंताजनक है। हम विपक्ष में हैं और इनको हम आगाह कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति को तत्काल ठीक करें। जाखोटिया जी की जो के खिलाफ जिन लोगों ने कार्रवाई करी है, जो ये घटना को अंजाम दिया, उनको पकड़ा जाए। विजयनगर ब्लैक बेल कार्ड के बारे में बातें हो रही है, उसके जो मुलजिम है, मतलब उसमें उसको पकड़े गए, और वो जो मुलजिम हैं उनके ज़्यादातर रिश्तेदार बीजेपी बैकग्राउंड के हैं। उसमें जो उनको सिम्बल दिया 25 नंबर वार्ड विजयनगर से, वो भारतीय जनता पार्टी के सिम्बल से चुनाव लड़े हैं। अभी जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, उस वक्त प्रदेश महामंत्री थे संगठन के बीजेपी के, उनके दस्तखत हैं। तो नशराबाद में गांव है वह भटियाणी, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं पूरे ग्रामीण लोग। एक मतलब जो उम्रदराज महिला है, उसके साथ किस ढंग से गहने छीनने की घटनाएं हो रही है। नशराबाद में एक 10वीं की छात्रा के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। मतलब जितने, और हम नहीं कह रहे ये बात, हम विपक्ष में कहें ये बात अलग है, लेकिन सारे समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके सारे राष्ट्रीय चैनल, अंतर्राष्ट्रीय चैनल, सारे स्टेट के चैनल, सारे आपके जो छोटे पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स, सब लिख लिख के थक गए कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति फेल हो गई है। तो मतलब गहने छीने गए, क्या मतलब खुलेआम हो रहा है। किशनगढ़ के एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी और फिरौती मांगने की घटनाएं हो रही है। इनके बीजेपी के ही डेगाना से जो एमएलए हैं अजय किलक जी, वो विधानसभा में आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो पुलिस का जो एसपी है नागौर, वो हमारी मान रहा ही नहीं। इनके जो किरोड़ी लाल जी मीणा जो मंत्री हैं, कभी कहते हैं ये मंत्री हैं, कोई कहता है मंत्री नहीं है, यानी वो विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। और इनके जो गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम जी का स्टेटमेंट देखो आप, उनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ उनको नोटिस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी जासूसी हो रही है किरोड़ी लाल जी मीणा, और फिर दोबारा फिर बोल जाते हैं कि मेरी सीआईडी पीछे लगी हुई है। तो ये सरकार क्या हो रही है? ओपोबाई का राज है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाई हमारी सरकार में, अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री ने क्लब बना, उसका उद्घाटन हो गया 22 सितंबर 2023 को। उस उद्घाटन में मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत साहब मौजूद थे, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी थे, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र राठौड़ साहब बैठे हैं। आज अखबारों में खबर भी छपी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सहित सब लोग कह रहे हैं कि भाई आप अब उद्घाटन नहीं कर सकते हो। ये फिर उद्घाटन करने के लिए 8 तारीख की डेट दे दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से उद्घाटन करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है? उद्घाटन हो गया, कार्यक्रम हो गया, आप जब विपक्ष में थे, आपके नेता प्रतिपक्ष उस डाइस पे बैठे हैं। इनकी बेशर्मी देखिए आप। चिरंजीवी भव भाग 1, 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।